जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान और क्वीन मेडुसा जाकर मिलते हैं लिटिल फी डॉक्टर से, जहाँ पर जियान डिसाइड करता है कि वो यान बोटन और मू वैली के एल्डर को मार देगा, ना रहेगा पास ना बजेगी बांसुरी। तो लिटिल फी डॉक्टर भी मान जाती और वहाँ से वो चली जाती और जियान चला जाता है स्नेक से, जहाँ पर उसे पता चलता है कि क्वीन मेडुसा की बॉडी के अंदर दो एनर्जी, अगर उनमें से एक एनर्जी को बाहर नहीं निकाला गया तो क्वीन मेडुसा की बॉडी फट जाएगी, और अगर उसे बचाना तो उसके लिए 3 मेथड है, जिसमें से जियान हाई लेवल की मेथड को चूज करता है, जिसके अंदर जियान को एक टीयर 7 की पिल को बनाना है। और फिर जिन वहाँ से आ जाता है और फिर स्टार्टिंग होती है एपिसोड 68 की, जहाँ पर जिन एक कमरे के अंदर बैठे होते और वो अभी के लिए काफी टेंशन में होते और साथ ही वो पिल का फॉर्मूला भी खुला हुआ था जो उसे क्वीन मेडुसा के लिए बनानी थी। और तभी जन होता है फॉलन आर्ट फिल्म की जो एनर्जी वो मेरी वजह से क्वीन मेडुसा की बॉडी के अंदर गई है, इस वजह से मैं क्वीन मेडुसा को किसी भी कीमत पे इस एनर्जी से हार्म नहीं पहुंचाने दूंगा। और फिर जिन उस पिल के फॉर्मूले को पढ़ने लगता है, जहाँ पर जियान को पता चलता है ये जो पिल है वो सभी एनर्जी को बैलेंस करती है, और अगर उनमें से कोई गड़बड़ एनर्जी तो उसे बॉडी से बाहर निकाल देती है। ये सब पढ़ के जियान बोलता है ये पिल तो काफी ज्यादा कमाल की, पर इसके अंदर जो मेडिकल इंग्रेडिएंट की जो एनर्जी वो काफी ज्यादा है, क्या इस एनर्जी को क्वीन मेडुसा की बॉडी संभाल पाएगी? और साथ ही टीयर 7 की पिल को बनाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब इस पिल को बनाया जाता है तो वहाँ पे एक नेचुरल डिजास्टर आता है और तब पिल बनाने में असफल हो जाती है, वो कई लोगों की जान भी ले सकता है। इस वजह से इस पिल को बनाने की सिर्फ हिम्मत हाई लेवल के टीयर के एल्केमिस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी कालीन के लिए इस पिल को बनाने के लिए पूरा ट्राई करूंगा, चाहे फिर इस पिल को बनाने के लिए मुझे कितने भी रिस्क क्यों ना लेना पड़े। और जैसे मैं इस पिल को बनाने के लिए सारी इंग्रेडिएंट ढूंढ लूंगा वैसे मैं इस पिल को बनाने लगूंगा, और अगर मैं इस पिल को बनाने में असफल हो जाता हूँ तो फिर भी मैं सेकंड ट्राई करूंगा, चाहे फिर मुझे इस टीयर 7 की पिल को बनाने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मैं इस पिल को बना कर ही रहूंगा। और उससे पहले मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाना होगा। और फिर सीन चेंज होकर च्यूएन एम्पायर की सिटी के ऊपर आ जाता है, पर जियान उससे थोड़ा दूर एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ होता है सैंड एम्पायर और आइस एम्पायर के साथ। अभी जियान बोलता है कि मैंने जैसा सोचा था इसका डिफेंस तो उससे भी ज्यादा टाइट है, तो इस उनके सैंड एम्पायर बोलते उनको भी इस बात का आइडिया होगा कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। तभी आइस एम्पायर बोलते ये वाला जो मिशन है वो बहुत ही ज्यादा डेंजर होने वाला है, क्या हम लोग भी इसे ज्वाइन करें तुम्हारी हेल्प के लिए, क्योंकि हम लोग भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं इसमें। तो सुन के जियान नाम से हिलाते हुए बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे काइलिन आने वाली, और साथ ही जो पॉइजन सेक्ट लीडर है वो भी इस फाइट में भाग नहीं लेगी, और अगर हमें ये मिशन एकदम स्मूथ तरीके से करना है तो हमें भीड़ अब्बल लेकर वहाँ पे नहीं जाना है, नहीं तो पता चल जाएगा कि जिमा एम्पायर ने चोरी छुप के हमला किया है, और अगर प्लान में कुछ गड़बड़ वगैरह हो जाती तो आप लोग तैयार रहना, तो आप मदद करने के लिए आ सकते हो। तो इनके वो दोनों हमें से ला दे। तभी आइस एम्पायर बोलते हैं भले ये मिशन काफी इम्पोर्टेंट पर तुम फिर भी अपनी जान को रिस्क में मत डालना, क्योंकि तुम हमारे यान एलायंस और जिमा एम्पायर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो इनकी जान भी हमें से ला दे। तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा के साथ काफी सारे स्नेक सेक्ट के वॉरियर आ जाते हैं, और यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा होती है वो चली जाती है जियान के पास और जियान से पूछती है क्या सभी तैयारियां हो चुकी है। तो ये तो जियान को भी नहीं पता होता है, इस वजह से वो भी आइस एम्पायर की तरफ देखने लगता है, और आइस एम्पायर बताते कि हाँ सभी तैयारियां हो चुकी है, एलायंस के जो वॉरियर वो ऑलरेडी जाकर जंगल के अंदर छुप चुके हैं। जैसे लेकिन क्वीन मेडुसा आदेश देती है अपने सभी साथियों से अब से तुम सभी लोग ऑर्डर सुनोगे आइस एम्पायर का, और अगर आइस एम्पायर के ऑर्डर आप लोगों ने नहीं माने तो क्लैन की पनिशमेंट के अकॉर्डिंग तुम सभी को पनिशमेंट दी जाएगी। तो सभी भी हाँ में चिल्लाते हैं, और फिर आइस एम्पायर और सैंड एम्पायर अपने विंग्स को बाहर निकालते और वहाँ से चले जाते हैं बिल्डिंग को सेट करने के लिए सभी स्नेक सेक्ट के मेंबरों को लेकर। और यहाँ पे जो जियान था अब वो क्वीन मेडुसा को बोल रहा होता है जो कि अभी एकदम ब्लैक ब्यूटी लग रही होती है, और तभी क्वीन मेडुसा बोलती है तुम्हें जो पॉइजन सेक्ट लीडर ने जो जेट का पीस दिया था अब तुम उसे तोड़ दो। तो इसमें देखा जियान भी बोलता है ठीक है, और अपनी स्पेस स्टोरिंग से उस जेट के पीस को बाहर निकालता है और उसे तोड़ देता है। और फिर जियान क्वीन मेडुसा से कुछ बोलना चाह रहा होता है पर उसके पास इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती, पर वो अपनी हिम्मत को जुटाता है और बोलता है मैं उस टीयर 7 की पिल को इतनी जल्दी तो नहीं बना सकता हूँ, पर जैसी मेरी एल्केमिस्ट की जो स्किल्स है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएंगी वैसे मैं उस पिल को बनाना स्टार्ट कर दूँ, इस वजह से तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया कि मैं 2 साल के अंदर उस पिल को बना दूंगा। ये सुनते ही क्वीन मेडुसा के फेस पे एक अलग ही स्माइल आ जाती, पर तभी वहाँ पे आ जाती है स्पेशल ईगल जो कि एक लेटर के अंदर बदल जाती है। तो क्वीन मेडुसा उसे ले लेती और उसे खोल के देखती तो वो एक मैप होता है, और बोलती है मैप है जो कि पॉइजन सेक्ट लीडर ने भेजा है, जिसके अंदर यान बोटन और मू वैली के एल्डर की लोकेशन भी मार के, पर जो यान बोटन है वो नॉर्थ में और जो मू वैली के एल्डर वो वेस्ट में, इसलिए हम दोनों को अलग अलग होना होगा। ये सुनती है जियान बोलता है तो ठीक है फिर मैं यान बोटन को संभाल लूंगा और तो उन तीनों एल्डर को संभाल लेना। तो इनकी क्वीन मेडुसा बोलती नहीं इस बात तो मेरी सुनो, मैं यान बोटन को संभाल लूंगी और तुम मू वैली के एल्डर को संभालोगे। तो इनकी जियान हमेशा हिला देते और क्वीन मेडुसा बोलती कि तुम अपना ध्यान भी रखना, और सती चलो अब वेट करते रात होने का। और फिर वो दोनों वेट करने लगते अंधेरा होने का, और फिर फाइनली रात हो जाती है और फिर कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो यान बोटन होता है वो अपने तंबू के अंदर बम्बू बजा रहा होता है, क्योंकि अभी के लिए उसकी चल रही होती है पार्टी, क्योंकि उसने बुला रखी होती है रसियन बढ़िया मस्त मस्त, क्योंकि जो यान बोटन था वो था नंबर 1 का छिछोरा, इस वजह से वो एकदम फुल पार्टी के मूड में रहता था हमेशा। और यहाँ पे जो क्वीन
जियन मेडुसा थी वो पहुंच चुकी थी उसके तंबू के पास, जहाँ पर उसने अपनी 7 कलर की शॉर्ट को भी बाहर निकाल लिया था यान वुटान को मारने के लिए। और इसी के साथ सीन चेंज होकर मूवेली के एल्ड्रो के तंबू के ऊपर आ जाता है, जहाँ की जो सिक्योरिटी थी वो काफी टाइट थी, चारों तरफ बोली खड़ी हुए थे और जिन सभी को चकमा देकर आगे बढ़ता जा रहा होता है। और जो गार्ड थे वो आसमान से भी निगरानी रख रहे होती है। और तभी उन दोनों गार्डों में से एक को कुछ नीचे महसूस होता है, तो वो जियान की साइड देखने लगता है। तभी दूसरा गार्ड उसके पास आता है और बोलता है क्या हुआ। तो वो गार्ड बताता है कि मुझे लगता है कि नीचे कुछ गड़बड़ है, इस वजह से हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। और फिर दोनों वहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। और जो जियान था उन सभी लोगों से बढ़िया एकदम लोग का छुपी खेल रहा होता है और कोई भी जियान को नहीं पकड़ पा रहा होता है। और फिर फाइनली जियान पहुंच जाता है उन तीनों एल्डर के तंबू के ऊपर, जब जिन उन तीनों एल्डर को देखता है जो कि बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे होती है। और फिर वो दोनों एल्डर थी वो अपनी पावर टाइगर एल्डर की बॉडी के अंदर डाल रहे होते जिससे वो हील कर पाए उसे, क्योंकि जियान के उस हमले की वजह से वो काफी जख्मी हो चुका था। और जिन ये सब देख के बोलते इनकी जो सीक्रेट तरीके की टेक्निक है वो तो काफी कमाल की है, ये तो उसकी मदद से अपने साथी को भी हील कर सकते हैं। और वो दोनों एल्डर हील कर रहे होते हैं टाइगर हेड एल्डर को, तभी बियर हेड एल्डर बोलता है अब तुम कैसे। तो टाइगर हेड एल्डर बोलता है कि अब मैं काफी हद तक रिकवर हो चुका हूँ, पर पूरी तरीके से रिकवर होने के लिए मुझे मूव वैली से आ रही और टियर 6 पिल को खाना होगा, जिसके बाद मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊंगा। और यहीं पे तंबू के ऊपर एक गार्ड आ जाता है, जिस वजह से जियान होता है वो छुप जाता है जाकर और उन सभी गार्डों को देखते हुए बोलता है यहाँ पर जो पैरा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इस वजह से मुझे अपने काम को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और यहीं पे लॉयन एल्डर बोल रहा होता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस बच्चे के पास इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक होगी। तभी दूसरा एल्डर बोलता है हम लोग इसलिए आ रहे क्योंकि हमने उसे थोड़ा सा कम आंक लिया। के दूसरा एल्डर होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर इस बार जब हम लोग अपनी पूरी पावर को रिकवर कर लेंगे और फिर जब हम जीवन एम्पायर के ऊपर हमला करें तब हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे फिर हमारा साथ पॉइजन सेट दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अकेले यान लाइंस को पछाड़ देंगे और फिर हम पूरे जीवन एम्पायर पे अकेले राज करेंगे। ये सुनकर जो जियान होता है वो अपने 3 मिसिज चेंजेस को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से जियान की पावर होती है कई गुना बढ़ जाती है और सदी 3000 लाइट मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट कर देता है और हमला कर देता है टाइगर एल्डर के ऊपर। पर तभी उसे बचाने के लिए बाकी के दोनों एल्डर आ जाते और जियान के साथ फाइट करने लगते और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। तभी वो दोनों एल्डर एक पावरफुल पंच बनाते और जियान को मार देते, पर जैसे वो जियान को मारते हैं वैसे वो जियान की बॉडी गायब हो जाती है और वो शॉक होकर बोलते हैं तो आफ्टर बॉडी है। और टाइगर एल्डर की तरफ देखते जहाँ पर जियान ने उसकी गर्दन को दबोच रखा होता है और जियान बोलता है क्या यार तुम कितने बड़े लल्लू हो, तुम मेरी सेम ट्रिक से फिर से हार गए, सच में तुम जैसे नमूनों को कुछ नहीं हो सकता है। तभी लॉयन एल्डर बोलता है जियान अगर तुमने हमारे साथी को छोड़ दिया तो हम लोग तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हमारी मूव वैली कभी भी जिम एम्पायर के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी, और अगर तुमने उसे मार दिया तो जो हमारी मूव वैली तुम कट्टर दुश्मन बन जाएगी तुम्हारी, और फिर तब तक नहीं होगी जब तक यान लाइंस को तबाह नहीं कर देगी। और सदी वो इसी बीच अपनी पावर को भी डाल रहे होते टाउजो वाली टाइगर एल्डर की बॉडी के अंदर। और यहीं पे जो जियान होता है वो बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो टाइगर एल्डर की गर्दन को दबा देता है, जिस वजह से वो यहीं पे निपट जाता है। और ये जो एल्डर होते हैं एकदम से भड़क जाता है और बोलता है जियान आज तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। और जिन उसी बीच हमला कर देते हैं उसके ऊपर और उन लोगों के बीच में फाइट में स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों एल्डर जियान के ऊपर लगे तेरी चारों तरफ से बजा रहे होते हैं और जियान भी अकेले उन दोनों को बहुत ही अच्छे से संभाल रहा होता है। और उन लोगों की फाइट के बारे में बाहर खड़ी गार्डों को भी पता चल जाता है, इस वजह से वो भी तंबू की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर जियान को भी इस बात का पता चल जाता है कि उसकी तरफ काफी सारे पावरफुल वॉरियर आ रहे हैं और उनके बीच में 3 डाउ वांग भी है और वो अकेले उन लोगों का सामना नहीं कर सकता है। इस वजह से वो टाइगर एल्डर की स्पेस स्टोरिंग को लेता है और एक फ्लेम को अपन जमीन में मारता है, जिस वजह से चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम फैल जाती है। और फिर जियान तंबू से बाहर आ जाता है, जहाँ पर जियान के स्वागत में काफी सारे लोग खड़े हुए होते हैं, पर जियान उन पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से भागने लगता है। और तभी जियान के पीछे वो मोबाइल के एल्डर भी आ जाते और अपने सभी साथियों से बोलते कि पकड़ो इसे, किसी भी कीमत पे यहाँ से भागने नहीं पाए। और यहीं पे जियान के सामने 4 डाउ विंग लेवल की वॉरियर आ जाते और वो जियान के ऊपर हमला कर देते। तो जियान अपनी 3000 राइड मूवमेंट की स्पीड का यूज करता और उन सभी वॉरियर को बहुत ही आसानी से मार देता है। पर तभी जियान थोड़ा सा आगे चलता और जियान के सामने काफी सारे डाउ विंग लेवल की वॉरियर आ जाते हैं, तो जियान अपनी फ्लेम की क्लस्टर बनाता और उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। पर जो वॉरियर की संख्या थी वो काफी ज्यादा होती है, इस वजह से वो जियान का पीछा नहीं छोड़ते और जियान भी उन लोगों से बचते हुए भागता रहता है। पर तभी एक डाउ लेवल का वॉरियर जियान के ऊपर हमला कर देता है, जियान उसके हमले को डॉच कर देता है। तभी दूसरा वॉरियर जियान के ऊपर हमला करता है, जियान उसके हमले पे काउंटर हमला कर देता है, जिस वजह से वो पीछे खिसका हुआ चला जाता है। तभी तीसरा जियान के ऊपर हमला करता है, जियान उसमें लात चढ़ते है, जिस वजह से जमीन में घुसा हुआ चला जाता है। और तभी कुछ वॉरियर एक फॉर्मेशन बना लेते और उससे जियान के ऊपर हमला करने लगते, जियान उनके हमलों से बचते हुए बचाते हुए यहाँ वो भागने लगता है। और तभी जियान के सामने आ जाता है बियर एल्डर, तो जियान अपनी हेवी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता और उसे पीछे ढकेल देता है। पर तभी वहाँ पे आ जाता है लॉयन एल्डर, तो जियान उसके साथ बैटल कॉम्बैट करने लगता है और उनके बीच में काफी धमाकेदार बैटल कॉम्बैट होने लगता है। पर तभी वहाँ पे बियर एल्डर भी आ जाता है, पर जियान उसे भी पीछे ढकेल देता है। इस वजह से उन दोनों को गुस्सा आ जाता है और बियर एल्डर हमला कर देता है अपनी क्रशिंग बियर ट्राइड से और वहीं पे लॉयन एल्डर अपनी लॉयन पावर से। तो ये सब देख के जियान अपनी ग्लेस फ्रेम को डाल देता है हैवी रूलर स्वॉर्ड के अंदर और 6 स्लैश अटैक
अटैक कर देता है उन अटैकों के ऊपर। और जब वो उन दोनों अटैकों से टकराते हैं तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जियान होता है वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और साथ ही वो दोनों एल्डर भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। पर तभी वो अपने सभी साथियों को जियान को मारने का आदेश दे रहे थे। ये सुनते ही वो सभी के सभी वॉरियर जियान के ऊपर टूट पड़ते हैं। जियान भी अपने एविल स्वॉर्ड को कस के पकड़ता और वहाँ से दुम दड़ा के भागने लगता है। और वो सभी वॉरियर जियान के ऊपर हमला करने लगते और लगे तेरी जियान के ऊपर बजाने लगते हैं। तो जियान भी उनके सभी हमलों से बचते बचाते हुए यहाँ से भाग रहा होता है, पर वो तो हाथ धो के पीछे पड़ चुके थे और वो कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला करे जा रहे होते हैं। और वो दोनों एल्डर कुछ हैंड साइन बनाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बनने लगता है। और जब जियान भी उस फॉर्मेशन को देखता है तो जियान भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और फिर अपनी एविल स्वॉर्ड से उन एल्डरों के ऊपर हमला कर देता है। और तभी एक वॉरियर बीच में आ जाता है और जियान के एविल स्वॉर्ड को पीछे ढकेल देता है। और तभी वहाँ पे दो और वॉरियर आ जाते हैं और जियान के ऊपर हमला कर देते, तो जियान भी उन दोनों में चढ़ देता है, जिस वजह से दोनों सीधे स्टेडियम के बाहर। और तभी वहाँ पे कुछ और वॉरियर आ जाते और जियान के ऊपर हमला करने लगते हैं चारों साइड से। तो जियान भी उनके हमले से बचने लगते और वहाँ से भागने लगते और बोलता है कि अब इनसे कैसे बचूं, ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। और उन दोनों एल्डर का जो फॉर्मेशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। तभी बियर एल्डर बोलता है लड़के आज तो मरेगा। और जियान उनकी वॉरियर से बच के भाग रहा होता है क्योंकि जियान को उन्हें चारों तरफ से घेर रखा होता है। और साथ ही जियान बोल रहा था कि एंग्री बुद्ध लोटस को बनाने में काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मगर इन लोगों को मरने का इतना ही ज्यादा शौक है तो मैं जरूर इनकी इच्छा पूरी करूंगा। और फिर जिन से आसमान में आ जाता और अपनी फ्लेम को एक्टिवेट कर देता, जिस वजह से चारों तरफ ग्लेस फ्लेम फैल जाती और जियान बनाने लगता है एंग्री बुद्धा लोटस को। और उन दोनों एल्डर का जो फॉर्मेशन था वो कंप्लीट हो जाता और वो हमला कर देते अपने फॉर्मेशन से जियान के ऊपर। और इनके जो बाकी के एल्डर थे वो भी हमला कर देते अपने अपने फॉर्मेशन से जियान के ऊपर। और जो जियान का एंग्री बुद्धा लोटस था वो अभी तक नहीं बना होता और वो अटैक जियान के काफी ज्यादा पास आ चुका था और वो जियान के लगने वाले तो तभी वहाँ पे आ जाती क्वीन मेडुसा और वो अपनी पावर से जियान के ऊपर शील्ड बना देती, जिस वजह से वो अटैक शील्ड से टकराता है तो वो सभी अटैक नष्ट हो जाते हैं। और उसमें से जो एनर्जी निकलती उस वजह से जो सभी के सभी बोरी होते हैं वो पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और फिर वो सभी लोग जियान की तरफ देखते हैं जहाँ पर जियान के सामने खड़ी होती है क्वीन मेडुसा। तभी जियान भी क्वीन मेडुसा से बोलते क्या तुमने अपने काम को खत्म कर लिया। तो क्वीन मेडुसा भी जियान की तरफ देखती है और हमें से हिला देती और उसकी नजर पड़ जाती जियान के मुंह से निकलते हुए खून की तरफ। तो वो जियान से बोलती कि अब तुम यहाँ से जाओ और अपने यहाँ से जियान का खून साफ करती और उस खून को देखते हुए बोलती है अब तुम इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दो क्योंकि इन दोनों बुड्ढों ने जो किया उसका नतीजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो जियान भी क्वीन मेडुसा को गुस्सा देखते तो वहाँ से जाने लगता और बोलता कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और वहाँ से चला जाता। और क्वीन मेडुसा निकाल लेती है अपनी स्वॉर्ड को। ये देखती है उन दोनों एल्डर की तरफ हमारे पतलून गीली होने लगती और वो अपने कुछ वॉरियर को भेजते क्वीन मेडुसा को रोकने के लिए। और जैसे वो वॉरियर क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते तभी क्वीन मेडुसा अपना एक स्लैश अटैक बनाती और उन लोगों के ऊपर कर देती, जिस वजह से वो सभी के सभी जल के राख हो जाते हैं। ये देखिए वो दोनों एल्डर समझ जाते कि जो आज क्वीन मेडुसा वो एकदम फुल फॉर्म में है, इस वजह से ऐसे पतली गली से निकलना ही सही रहेगा और वो वहाँ से भागने लगते हैं। तो उनके पीछे उनके साथ ही भागने लगते पर क्वीन मेडुसा अभी के लिए काफी गुस्से में होती, इस वजह से वो हमला कर देती उन सभी लोगों के ऊपर, जिस वजह से वो सभी मारे जाते और उन दोनों एल्डरों के सामने आके खड़ी हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक कर देती है उन दोनों के ऊपर, जिस वजह से वो दोनों एल्डर आकर जमीन में घुस जाते हैं और उनकी जो हालत थी वो अभी के लिए काफी खराब हो जाती है। तभी क्वीन मेडुसा उन लोगों के पास आ जाती है और आकर जमीन के ऊपर खड़ी हो जाती है और अपने स्वयं में क्वीन मेडुसा उन दोनों एल्डर की तरफ आगे बढ़ने लगती है अपनी तलवार को लेकर। देखिए वो दोनों एल्डर अपनी पावर को कंबाइन करके एक अटैक को बनाकर क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देते हैं। तो क्वीन मेडुसा अपने 7 टर्न के स्नेक को बाहर निकालते और उन लोगों के ऊपर हमला कर देती उससे, जिस वजह से उनके अटैक के साथ साथ वो भी उड़े चले जाते हैं। और अब उन्हें पता चल चुका था कि वो क्वीन मेडुसा के सामने एक सेकंड के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, इस वजह से वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। पर तभी क्वीन मेडुसा एक मामूली से अटैक बनाती और बियर एल्डर की छाती की आर पार कर देती है, जिस वजह से वो वहीं पे मारा जाता है और क्वीन मेडुसा उसकी स्पेस स्टोरिंग को ले लेती है। और जो लॉयन एल्डर होता है वो अभी के लिए एकदम मस्त पकड़ा होता है, पर तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा आ जाती है और उसकी छाती में भी छेद कर देती है, जिस वजह से वो भी निपट जाता है। और फिर क्वीन मेडुसा बोलती है तुम्हारी उस सीक्रेट टेक्निक के बिना तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, और फिर उसकी भी स्पेस स्टोरिंग को ले लेती और फिर वहाँ से गायब। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आपको